इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी हमने क्या करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, they will not be treated as an expense of the current period. They will not be treated as an expense of the current period because of the accrual assumption. accrual basis of accounting कह लो या accrual assumption के basis पे current period के expense नहीं माने जाएंगे. They are considered as a current asset. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी अगर लाइबिलिटी की बात करें तो वो एक करेंट लाइबिलिटी होती है. लाइबिलिटी तो ठीक है बट करेंट, ये भी एसेट है बट करेंट. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. मैंने फ्यूचर के एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए, करंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा. ओके, एग्जांपल समझते हैं. जर्नल एंट्री, रेंट पेड 50,000. इस साल मैंने 50,000 का रेंट दिया, आउट ऑफ विच 1/5 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड. इस ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है? मैंने पेमेंट करी 50,000 की, जिसमें से 10,000 1/5 विच इज 10,000 मैं नेक्स्ट पीरियड का पे कर रहा हूं. अब इस ट्रांजैक्शन में पेमेंट के टाइम ही आपको बता रहा है कि रेंट पेड 50,000, आउट ऑफ दिस 1/5 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड. तो करंट पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा श्रुत? सर 40,000. तो रेंट अकाउंट डेबिटेड 40,000, बट पेमेंट तो 50,000 की हुई है. 10,000 क्या माना जाएगा? सर प्रीपेड रेंट. प्रीपेड रेंट हमारा एक एसेट होता है, तो एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट. कितने से डेबिट होगा? 10,000. पेमेंट हुई, पैसे गए, पैसे तो पूरे 50,000 गए, तो टू कैश अकाउंट. रेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? हमारा उस पीरियड का एक्सपेंस है, हमारे उस पीरियड के एक्सपेंसेस बढ़ गए. बट एक्सपेंसेस, पेमेंट तो आपने 50 की करी, बट एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ 40 के ही माने जाएंगे. ओके जी. तो 10,000 प्रीपेड रेंट आपका एक एसेट क्रिएट हो गया, एसेट्स इंक्रीज हुए, डेबिट. पेमेंट पूरी गई आपकी, तो कैश कम हो गया, इसीलिए क्रेडिट. तो पैसे पूरे गए तो 50,000 कैश में क्रेडिट कर देंगे, बट उस पीरियड का एक्सपेंस 40 ही माना जाएगा. ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. पेमेंट के टाइम ही अगर आपको पता है कि कितना करंट पीरियड का है और कितना प्रीपेड है, तो उसी टाइम एडजस्टमेंट हो जाएगी. तो ये जो हमने एग्जांपल करा उसमें उसी टाइम हमें पता था कि कितना करंट पीरियड का एक्सपेंस है, कितना नेक्स्ट पीरियड का है, तो हमने उसी टाइम जो करंट पीरियड का एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, जो आगे का है एसेट को डेबिट कर दिया. बट कभी कभी क्या होता है, आपने रेंट पे कर दिया था, पूरा 50,000 का. जब रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, समराइजिंग, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे उस पीरियड की, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे थे, बैलेंस शीट बना रहे थे, तो आपने देखा कि इस जो हमने रेंट पे कर रखा है इसमें से कुछ तो नेक्स्ट ईयर का है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम सीखेंगे कि हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज वन ऑफ देम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आल्सो एन एडजस्टमेंट. बट ध्यान से देखना, फर्क क्या है? रेंट आप पे कर चुके थे, तो अगर रेंट आप पे कर चुके थे तो आप रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट पूरी एंट्री पास कर चुके थे 50,000 की. फिर बाद में जाके जब बुक्स क्लोज हो रही थी तो आपको पता चला कि जो आपने रेंट पे कर रखा है
उसमें से 10,000 तो नेक्स्ट पीरियड गए, तो क्या करोगे, एक्सपेंसेस में से माइनस कर दोगे और एसेट्स में प्लस कर दोगे, यही करोगे? यस और नो? यस सर। आपने रेंट में पूरे 50,000 दिखा दिए थे, जब बुक्स समराइज हो रही थी, जब बुक्स क्लोज हो रही थी, तो पता चला कि इसमें से 10,000 तो अगले साल के हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंस में से कम कर देंगे। एक्सपेंस अगर कम होंगे तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा, एसेट क्रिएट करेंगे, एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो एसेट्स डेबिट होंगे। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएशन ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, जब वो एक एडजस्टमेंट एंट्री की फॉर्म में आए। एग्जाम्पल से समझेंगे, ऊपर वाला ले लेते हैं हम एग्जाम्पल 1 और ये हो गया हमारे लिए एग्जाम्पल 2। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, रेंट ऑलरेडी पेड था, 10,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड, तो क्या कोई पेमेंट हो रही है या जो पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है उसकी एडजस्टमेंट हो रही है? हो चुकी है, उसकी एडजस्टमेंट हो रही है। पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, एडजस्टमेंट हो रही है, तो एक नया एसेट क्रिएट होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपने एक्सपेंस में ज्यादा दिखा रखे थे, एक्सपेंस आपको रिवर्स करना पड़ेगा टू रेंट अकाउंट। कोई नई पेमेंट तो है नहीं, तो कैश का कोई लेना देना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, तो हमेशा ध्यान से पढ़ना कि जब प्रीपेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, पेमेंट उसी टाइम हो रही है या पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इसमें वेरिएशन हो सकती है। तो प्रीपेड रेंट, एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं, और रेंट क्रेडिट क्यों हुआ, आपके एक्सपेंसेस उस पीरियड के कम हो गए। कोई भी डाउट? ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लियर? Yes, sir.